सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज जो हिस्ट्री वाला है, उसमें हम लास्ट यानी कि 2012 का डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो आज सब हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। तो यानी कि 3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी पहले ही समाप्त हो गया, हिस्ट्री आपका ये फिनिश हो जाएगा। फिर जो आपका है वो साइंस हम करेंगे, और फिर आपका ज्योग्राफी, फिर आपका मैथ, मिसलेनियस। तो आई ट्राई कि मई एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। कुछ जो बचेगा मिसलेनियस थोड़ा बच सकता है, लेकिन इन जनरल जो है कोर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपका मई तक फिनिश हो जाएगा। 31 मई तक आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते हैं, आप धीरे धीरे उस पर वर्क करना होता है। इस ईयर में देखोगे कि मोर क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल नेचर के हैं। अभी देखा जाए तो बहुत सारा हिस्ट्री में तो फैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। यदि आप डेटा, ईयर, पर्सन ये सब जानते हो तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन कंसेप्ट का भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो हमें दोनों करना चाहिए, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, कि जैसे भी हो सकता है उसे करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली states opted for a direct dealing with the constituent assembly in the year 1946 instead of through a chamber of प्रिंसेस। यानी नरेंद्र मंडल के जो अपेक्षा, यानी कि जो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक साथ किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा किस प्रिंसली स्टेट ने ये कहा कि हम डायरेक्ट अपना इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। एक्चुअली क्या था कि जो भोपाल के नवाब थे, ओके, भोपाल के नवाब आपके थे, तो वो एक तरह से नरेंद्र मंडल के जो वो हेड बनाए गए थे उनको, कि आप उनके सारे के बिहाफ पे बात करते हो। ऑब्वियसली वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन मेनली वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये कौन सा जो प्रिंसली स्टेट है, ये बड़ौदा। जो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा जानते हो, बड़ोदरा इसको कहते हैं, जहां से नरेंद्र भाई जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो 2 जगह से लड़े थे, तो एक बड़ोदरा और या बड़ौदा कह सकते हो, और दूसरा वाराणसी। फिर बड़ोदरा के सीट को उन्होंने छोड़ दिया था, तो यही बड़ौदा है। जो गायकवाड़ यहाँ के जो है वो किंग हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे। तो फर्स्ट फैक्चुअल ही है। सेकंड जो है सायन, तो ये भी आपका फैक्चुअल ही है। द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ। तो जो सायन थे वो फेमस कमेंटेटर ऑफ वेदा, वेद पे जो टीकाकार, महान टीकाकार। वेदों का टीकाकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी कहते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, जो हमारे वेदास हैं अपौरुषेय हैं, लेकिन हर पर्सन जो है वो अपने अपने अनुसार इन वेदों पे टीका लिखते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका जैसे किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, कोई भी अ, उद्धरण है, उसको आप एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करते हो। तो जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे शंकराचार्य से लेकर के ये नंबर ऑफ पर्सन हुए, तो उन्होंने उन पर टिप्पणी लिखी। तो ये कहाँ ये हुए? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर देखोगे आर्ट एंड कल्चर से लेकर के और लिटरेरी ये सब पे बहुत प्रमोशन किया। तो डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, द बंदगान ए खास। तो दिल्ली के जो सल्तनत था उसके समय में बंदगान एक खास जो है किसे निर्दिष्ट करता था? तो इन कीपर का मतलब भटियारा एक तरह से तो है कि यानी कि कह सकते हो कि जो रॉयल पैलेस है उसको में आपका देख रेख करना। रॉयल स्लेव्स, डाक कैरियर्स, गार्ड ऑफ द स्टेट अस्तबल। तो इसमें से ये जो थे रॉयल स्लेव थे, यानी कि शाही गुलाम, जो बंदगान एक खास। तो ये शाही गुलाम इसका मतलब है कि बादशाह के खास गुलाम वो सब थे। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज जगत गुरु बाय हिज सब्जेक्ट फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द हिंदूज इन हिज स्टेट। अब ये स्टेटमेंट क्या है ना, कि इसको यदि जानते हो तो आप एसे में भी कुछ ऐसा रिलेटेड एसे आता है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो वो क्या होता है ना, आपका वैल्यू एडिशन करता है। तो कौन ऐसे थे जिनको अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण देने के लिए उनकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर उन्हें वर्णित किया गया था? तो कौन ऐसे पर्सन थे? तो इब्राहिम आदिल शाह टू ऑफ बीजापुर, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका फैक्चुअल है, कि विद्यापति ठाकुर ए कंटेम्प्ररी ऑफ चंडीदास एंड ऑफ 14th सेंचुरी टू अर्ली 15th सेंचुरी वाज ए नेटिव ऑफ। तो विद्यापति ठाकुर कहाँ के थे? मिथिला के थे। मिथिला रेंज रीजन जो है कहाँ है? बिहार में है। मिथिला मखाना आप जानते हो, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और मिथिला मखाना इनफैक्ट बिहार जो है मखाना के प्रोडक्शन में मेजोरिटी शेयर जो है बिहार से ही आता है, तो उसका भी था। ये आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे ऋग वेद के संबंध में, वेदों के संबंध में, तो ये भी कह सकते हो इसके आधार पर रिपीटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं।
It reflects a naturalistic polytheism, a belief in many gods who personified natural phenomena. ये सही है। जो एक प्रकृतिवादी बहुल देववाद, यानी कि देखो जो हमने पहले आपको डिस्कस किया है उसमें से जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने उसमें हमने बताया था कि उन्होंने एक बुक लिखा गिफ्ट टू मोनोथेइज्म, यानी कि एक गॉड में, एक ईश्वरवाद में विश्वास। लेकिन जो ऋग वेदिक सोसाइटी है, ऋग वेदा है, उसमें मल्टीपल गॉड, जैसे इंद्र जो हैं वो वर्षा कराने वाले गॉड हैं, मरुत हैं, वायुदेव हैं, जो जिनको पवन देव कहते हैं, अग्निदेव हैं, एन नंबर ऑफ देव हैं। तो पॉलीथेइज्म है कि यानी कि बहुत सारे गॉड और डिफरेंट डिफरेंट वो कारण के लिए, कोई वायु के लिए, कोई सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, सबको हम देव मानते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गॉड वेयर कंसीव्ड एज ए एंथ्रोपोमॉर्फिक, दैट इज एज हैविंग ए फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। यस, देखोगे कि आप इंद्र जो हैं युद्ध करने के लिए आते हैं, या फिर जहां भी जाते हैं, जैसे देवासुर संग्राम में है, देवताओं और असुरों में युद्ध होता है, तो क्या है, मानव के फॉर्म में ही आपके देवताओं रहते हैं। फिर देखो पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। तो वो आपका दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है और उसके आधार पे आपको फाइंड करना है। करेक्ट कि स्टेटमेंट 1, इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट्स इन 19th century रिजल्टेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। यह सही है। वैसे आप देखोगे कि जो संथाल परगना का मूवमेंट, संथाल मूवमेंट, या फिर बिरसा मुंडा का मूवमेंट, या फिर और बहुत सारे सन्यासी मूवमेंट, मतलब सन्यासी मूवमेंट हम उसको एक तरह से डायरेक्ट उस सेंस में नहीं, लेकिन मतलब उसी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे मूवमेंट हुए, क्योंकि वो लैंड पे आप उनको बेदखल कर दे रहे हैं, वो लैंड को, जो जल जंगल जमीन, उसको अपना मानते हैं, आप उनसे उनको बर्खास्त कर रहे हो, बेदखल कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड और एक्चुअली सोल्व होगा द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल्स। एक्चुअली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यदि सोल्व प्रॉब्लम कर दिया होता तो आज के डेट में ट्राइबल जो एरिया में माओइज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, प्रॉब्लम हमने सोल्व पूरा नहीं किया। तो इसका तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी केम टू ए स्टेट ऑफ रूइन अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके आधार पर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स लेड टू माइजरीज ऑफ द पीजेंट्स एंड दोज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये सही है ये स्टेटमेंट। तो इसी के कारण तो इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया, तभी तो उसकी स्थिति इंडिया की खराब हुई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका दीवानी राइट इनको ये जो है आपका 1765 में थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से इनको जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला, फिर ये एक्सप्लॉइट करने लगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैव बीन फाउंड इन। तो ये देखो सारे के सारे जो हैं आपके गंगा वाले क्षेत्र में, तो यही क्षेत्र से ये पाया गया। यही क्षेत्र कहाँ है, ये यूपी में है। यूपी में कहाँ है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ एक और चीज है, जैसे ये तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, अदरवाइज जो जैनिज्म है, तो जैनियों की जो 23rd तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, तो 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, कहा जाता है कि उनको जो कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो है यहीं पे अहि क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया वुड बी ए फार मोर रिलायबल एज ए बेस फॉर ऑपरेशन। Moreover, the prospect of settlement will be greatly enhanced by the disappearance of Gandhi, who has for years torpedoed every attempt at settlement। अब ये देखो एक्चुअल में खेड़ा सत्याग्रह जो है, इसमें से आपका कह रहा कि बेस फॉर ऑपरेशन। अब देखो बेस फॉर ऑपरेशन का मतलब है कि कोई वॉर का बात चल रहा है। तो ये कौन सा वॉर चल रहा है, मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात। तो खेड़ा आप हटा दोगे, सीडीएम आप हटा दोगे, नन कोऑपरेशन आप हटा दोगे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि गांधी फास्ट एंड टू डेथ किए। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स ने मेंटली तैयार हो गए थे कि अब गांधी जी जो इस बार मर जाएंगे और उनको छोड़ दिया जाए। और इनफैक्ट सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर लिए थे, क्योंकि गांधी जी का डेथ यदि होता है तो हिंसा भड़क सकती है। तो पुलिस वगैरह की चाक चौबंद व्यवस्था की। गांधी जी को भी ये बात पता चला कि अंग्रेज तो हमारा मारने के लिए प्लान में है। तो फिर गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ा कि लाओ जूस पीते हैं। Okay, enlightenment, don't take it seriously. Okay, so 11, द मोपला पीजेंट, तो ये भी इस पर रिपीटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
तो मुपला पीजेंट जो है वो आपका केरला से रिलेटेड है, मालाबार रीजन से, तो इसका सी हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, अलूरी सीताराम राजू, तो गुडन रंपा ट्रैक्ट, तो ये भी आपका इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सी, ये सॉरी बी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मेथड्स वाज वेयर इनकॉर्पोरेटेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने है अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया, उसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो पिटिशनिंग टू द ब्रिटिश, यस, ब्रिटिश को पिटिशन देते थे कि भाई मान लीजिए ये बात हमारे जो रिक्वायरमेंट है जेन्यून है, तो ये आपका तो हट गया। अब है विलेज रिकंस्ट्रक्शन, यस, गांधी जी ने कहा कि जो हमारी आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में रहती है, तो ये तो कहा ही। तो अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ। अब ये घेराव, घेराव का मतलब क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर है ये सब का, तो एक्चुअली ये घेराव नहीं करते थे गांधी जी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये आपको शायद लगेगा कि हो सकता है, लेकिन एक्चुअली घेराव ये नहीं करते थे। तो तीन जिसमें है उसको हटा दो, तो अब आपके पास आंसर, तो फास्ट, गांधी जी ने फास्ट, सबसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पहला फास्ट उन्होंने कहा किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 में। ठीक है, तो ये फास्ट भी करते थे और पिटीशन भी देते थे, विलेज रिकंस्ट्रक्शन करते थे, तो 1 to 4 बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स सॉ मेजर मूवमेंट्स ओवर द पीरियड 1930s एंड 1940s। तो जो मेजर मूवमेंट, अब एक्चुअल में देखो, तो जो आपका ट्रावनकोर तो वन ऑफ द लीडर इसमें से था, तो ई तो हर हाल में होगा, तो इसको तो हटा दो सबसे पहले। अब ये देखो, त्रिपुरा, नीलगिरी, बड़ौदा, बड़ौदा का जो गायकवाड़ थे, वो ऑलमोस्ट चीजों को ठीक ठाक से अपने पीपल को भी ट्रीट करते थे, एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी चीजों पर अच्छा से ध्यान देते थे। तो कोई भी विद्रोह बगावत कब करेगा, जब उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ ऑलमोस्ट मतलब चीजों को, और परफेक्ट तो कहीं नहीं हो सकता ना, देयर इज नो परफेक्ट वर्ल्ड। इनफेक्ट आज भारत आजाद है, तो क्या हर जगह परफेक्ट है? नहीं ना, परफेक्ट क्या, मतलब परफेक्ट के क्लोज भी आप नहीं पहुंच सकते हो। अब कुछ एक प्लेसेस है जहां आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कुछ अर्बन एरिया या कुछ रूरल एरिया है, आपको लगेगा कि सेरेन लाइक, मतलब लाइक हेवन है, लेकिन कुछ जगह जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो बड़ौदा को छोड़ दिया जाए, तो ये त्रिपुरा, ओके, नीलगिरी और त्रावणकोर तो था ही, तो 1 to 4, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 15, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलेट्स टू अ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द, ये तो ऑब्वियसली इस पर रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो इतना इजी, इसको कोई नहीं बनाते हैं। तो देखो, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, तो ये महलवाड़ी है, तो ये तो एकदम इजीएस्ट है। नेक्स्ट इसमें भी देखो, ये भी आपका एटलीस्ट ये चीज रिपीटेड इसमें से चीजें आपको निकल करके बाहर आएगा। सो हम कार्नवालिस को देखते हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट से, तो नहीं ए का 3, तो दो ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब ए का 3 है, और ये जानते हो कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो डी का 1, तो लेकिन दोनों में आपका है, डी का 1 जो है दोनों में है, तो इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। अब देखो कोई एक जानो, बेलेजली, बेलेजली जो है वो आपके सब्सिडरी, यानी से बेलेजली एक तरह से 93 से शायद ये कुछ 1795 या 98 समथिंग, जो भी 1798 या जो भी एग्जैक्ट मैं ये उसी मतलब उस डिकेड में ये आए थे। तो बेलेजली ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस को ये किया, तो बेलेजली आपका बी का 4 हो गया। तो ऑब्वियसली है डलहौजी, आप जानते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैस ऑलरेडी, तो ये मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन था। फिर मैच करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसमें से कोई एक जानते हो आप, तो उसको बना सकते हो। अब ये एग्रेरियन सेटलमेंट, एग्रेरियन सेटलमेंट का ये क्या इसमें से मतलब होता है। तो एग्रेरियन सेटलमेंट का क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फेमाइंस हो रहा है और पॉपुलर रिवेरियंस, तो ये आपका 2 इसमें से हो जाएगा, तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल क्या है, पार्टीशन आपने कर दिया, तो 1 हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन आगे भी देख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो ये है एलियनेशन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, वॉर एंड कंक्वेस्ट, इंक्रीज ऑफ होम चार्जेस, तो ये आपका सी हो गया। ये भी ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा ये था, लेकिन इजी ही कर सकते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा है। जानते हो वो ये इस सब क्वेश्चन को यदि नहीं बनाते हो इस ईयर में देखा जाए तो बहुत ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैंने इस ईयर में एग्जाम दिया था, तो ऑब्वियसली आई वाज क्वालिफाइड इन रिटन पार्ट, बट मेडिकल में मैंने रीमेडिकल का फॉर्म ही नहीं जमा किया था, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अपीयर इन इंटरव्यू, क्योंकि रीमेडिकल का मैं फॉर्म जमा करता तो ऑब्वियसली बात है मैं मुझे मिलता मौका। तो ये जो दादा भाई नौरोजी, ये सब क्वेश्चन को न बनाना अपराध है, गंभीर अपराध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन इजी आपका है। ये देखो, ऐसे डांगे का आपने बहुत बार नाम सुना है जो अब तक हमने डिस्कस किया। भगत सिंह इन नंबर ऑफ, कोई ऐसा नहीं है जिसमें से आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती आंख मूंद करके वो किसान से संबंधित ही आपके हैं। तो फॉर एग्जांपल किस स्वामी सहजानंद जो सरस्वती हैं, तो वो किसान से संबंधित हैं। तो बी का जो आपका फोर, ये हर हाल में बी का फोर है, तो बी का फोर देखोगे ए और सी में है, तो दो ऑप्शन आप हटा दिए। अब ये देखो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ए का क्या हो गया, टू हो गया, तो ए का टू इसमें से आ गया, तो ये इससे आपका आंसर बन गया। तो बिजली अब जो भी आपका फिर है, स्वामी सहजानंद हो गया। अब गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्वियसली कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऐसे डांगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ऐसे डांगे जो क्या थे ना, वो आपके कम्युनिस्ट लीडर थे। तो इसमें से रिलेट करके यदि आप ना, अब 11 ईयर का ये कंप्लीट हो रहा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। 11 ईयर्स का कंप्लीट 2022 से जो हमने जर्नी स्टार्ट किया 22 तक, बिलीव मी आधे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीटेड से मिल जाएंगे। और यही करना आप लोग, मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप सीरियस ले लो कि सर मैं तो कर रहा हूँ कर रही हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल का ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं ना कि बस आंसर रट लिए, ये अच्छा इसका आंसर रटने से नहीं होगा, उसको रिलेट करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट हूबहू नहीं आता ना, हूबहू भी आता तो समटाइम ऑप्शन उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, who among the following had written to the viceroy the congress is as much opposed to victory for nazism as any british can be but their objective cannot be carried into the extent of their participation in the war। इन्होंने कोई भी कहा कि नाजिज्म से हम भी उतना ही एक तरह से उसके विरुद्ध हैं जितना कि कोई ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जा या जा सकता, ठीक है, ले जाया जा सकता है, ठीक है, ले जाया जा सकता। अब ये एक्चुअल में क्या है कि आप सोच रहे हो कि नाजिज्म डिफरेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, आप यदि नाजिज्म से फाइट कर रहे हो तो आप फिर हमको ऑपरेशन करो ना। तो ये किन्होंने कहा, हमारे महान बापूजी ने ये। तो इस प्रकार श्री अध्याय समाप्त, जो अष्टम अध्याय या 11th अध्याय एक तरह समाप्त होता है। हिस्ट्री का हमने क्वेश्चंस कर लिए। आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इकोनॉमी में बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये दो अभी फिलहाल जो हमने ये किया उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप ईमानदारी से पूरे को कर लो तो आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे और यही आपका फायदा होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम साइंस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।